Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School Yunsu. Dear students, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का क्लास 10th के लिए, दैट इज जेंडर, रिलीजन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। और इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था दैट इज कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। और आज हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स विच कम्युनलिज्म टेक्स इन पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म कौन कौन से फॉर्म्स लेती है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि कम्युनलिज्म क्या है। कम्युनलिज्म में हमने देखा कि रिलीजन जो है वो बेस होता है नेशन का, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है कम्युनलिज्म के वो हमने उस लेक्चर में समझे। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म जो है वो कहाँ पे हमें एक्सप्रेस होता है, वो होता है एक्सप्रेस रिलीजियस प्रेजुडिसेस में, स्टीरियोटाइप्स में, सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर। सबसे पहले है रिलीजियस प्रेजुडिसेस। जो एक कम्युनल माइंड पर्सन होता है वो अपने दिमाग में ऐसे ख्यालात लाता है, ऐसे रिलीजियस प्रेजुडिसेस लाता है। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर वो किसी एक रिलीजन का है तो वो दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट अपने ही माइंड में कुछ प्रेजुडिस ख्याल कुछ ऐसा करता है कि वो रिलीजन ऐसा है, उसमें ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो इस तरह के ख्याल वो अपने दिमाग में लाता है ए कम्युनल माइंडेड पर्सन। और स्टीरियोटाइप्स मतलब कि उस रिलीजन में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, उसमें ये खामी है, उसमें दूसरे रिलीजन्स में खामियां निकालना, ये कम्युनल माइंड पर्सन जो है वो करता है। देन सुपीरियरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर, वो अपने रिलीजन को सुपीरियर मानता है बाकी रिलीजन से। उसको लगता है उसी का रिलीजन, जो एक कम्युनल माइंड पर्सन है, जिस रिलीजन को वो फॉलो करता है उसे लगता है वही सुपीरियर है एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन्स। ये कम्युनलिज्म का इनिशियल स्टेज है जहाँ पे कम्युनल माइंडेड पर्सन को लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, अपने रिलीजन के फायदे के लिए कर रहा है। लेकिन ये सब करते करते वो बाकी रिलीजन्स जो है उनको क्रिटिसाइज करता है, उनको सप्रेस करता है। तो ये जो रिलीजियस प्रेजुडिस है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है कम्युनलिज्म का, जो कि हम डेली पॉलिटिक्स में हम देखते हैं। सेकेंड फॉर्म इज थ्रू विच कम्युनलिज्म इज एक्सप्रेस्ड, वो है कम्युनल माइंड। और जो कम्युनल माइंड पर्सन होता है वो हमेशा चाहता है कि पॉलिटिकल डोमिनेशन हो थ्रू रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लीडर है कम्युनल माइंड का, कम्युनल फिलॉसफी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जब वो पॉलिटिक्स में आएगा तो वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है उनका इस्तेमाल करेगा। और जो ये कम्युनल माइंड पर्सन है जब ये पॉलिटिक्स में रिलीजियस सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करता है वोट गेन करने के लिए, पावर गेन करने के लिए, तो ये दूसरे उसके जो रिलीजन के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी मोबिलाइज करने की कोशिश करता है। रिलीजन के नाम पे ये पर्सन्स लोगों को अपनी ओर जोड़ते जा रहे हैं, अपनी पार्टी के ओर, और लोग भी उसी के साथ जुड़ेंगे क्योंकि लोगों को लगेगा रिलीजियस सेंटिमेंट होगा कि ये तो हमारे रिलीजन जो है उसी के फायदे में बात कर रहा है, तो लोग भी उसके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से एक प्रॉब्लम होगी, दैट इज मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस। जैसा कि हमने श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखा कि कैसे वहाँ पे 70% लोग जो है वो सिनाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और बाकी रेस्ट 25% थे तामिल्स। तो कैसे वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने सिन्हाला कम्युनिटी को अलग से प्रिविलेजेस दिए थे, पावर्स दिए थे, और जो तामिल्स थे माइनॉरिटी में उनको सप्रेस किया जाता था। तो ये गलत है कि कम्युनलिस्ट माइंड जो है वो अगर मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस चाहता है थ्रू कम्युनल फिलॉसफी या थ्रू रिलीजन, इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये गलत है। रिलीजन को उससे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए फॉर मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस। इससे माइनॉरिटीज़ जो है उनको प्रॉब्लम होती है, उनके राइट्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं अच्छे से, उन्हें अपने राइट्स नहीं मिल सकते हैं मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस में। सेम केस है माइनॉरिटी, वो ग्रुप माइनॉरिटी जिनकी कम पॉपुलेशन है, किसी रिलीजियस ग्रुप की कम पॉपुलेशन हो किसी कंट्री में, तो अगर वो भी मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस देखेंगे, वो भी कोशिश करेंगे सभी जो उनके माइनॉरिटीज़ का जो ग्रुप है रिलीजियस, वो सब मिल के एक अलग सा सेपरेट यूनिट जो है, पॉलिटिकल यूनिट जो है उसकी डिमांड कर सकते हैं। तो इससे खतरा है एक कंट्री जो है उसकी डाइवर्सिटी का, उसमें डिविजन्स हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं।
ये होगा अगर माइनॉरिटीज में भी कोई कम्युनल माइंड पर्सन होगा और वो रिलीजन को बुनियाद में रखकर एक अलग से सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी चाहेगा। जैसे मेजॉरिटी अगर किसी रिलीजन की होगी वहां पर भी मेजॉरिटी डोमिनेंस होगी, उसमें भी डिवीजन का खतरा है, डिफरेंसेस का खतरा है। इसी तरह से माइनॉरिटीज में भी अगर कोई कम्युनल माइंड पर्सन होगा तो वो भी सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है उसके लिए डिमांड कर सकते हैं। इस तरह से एक कंट्री जो है उसकी डेमोक्रेसी, उसकी यूनिटी जो है उस पर खतरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी कंट्री की ही बात करेंगे। पार्टीशन से पहले बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान जो है ये एक ही कंट्री थी और फिर मुस्लिम्स जो है माइनॉरिटी में जो थे इन्होंने अलग डिमांड की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। थर्ड वन इज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन। मतलब रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को मोबिलाइज किया जाता है। ऐसे लीडर्स जो मोबिलाइज करते हैं लोगों को ऑन रिलीजियस लाइन, वो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं सैक्रेड सिंबल्स का, ताकि वो लोगों को मोबिलाइज कर सकें। लोगों को सेंटिमेंट्स के, रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है उनको उजागर करते हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। मतलब जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर होगा एंड ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज, रैलीज हो, कहीं पे स्पीच हो, वो रिलीजियस जो सिंबल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करता है ताकि वो मोबिलाइजेशन कर सके, लोगों को अपनी ओर खींच सके। इसके अलावा ऐसे लोग जो ये कम्युनल फिलॉसफी के जरिए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं, रिलीजन का यूज करते हैं, वो देखते हैं कि जिस मजहब से वो बिलोंग करते हैं उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं जिनको लोग बहुत मानते हैं, उनके साथ वो मीटिंग्स करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम इनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं ताकि लोग उनकी तरफ खींच के चले आए। इस तरह से वो अपना वोट बैंक जो है उसको बढ़ाते हैं। और ऐसे लीडर्स जो कम्युनल माइंड के होते हैं वो अपनी स्पीच के थ्रू रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स जो है, रिलीजियस इंटरेस्ट जो है लोगों के, उनको उजागर करते हैं और इस तरह से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और फोर्थ फॉर्म जो है थ्रू विच कम्युनलिज्म is expressed in politics वो है communalism, that is communal violence, riots and massacre। communal violence मतलब tensions create होना between one और other religion। violence मतलब कभी कभी लड़ाई भी होती है। इसके अलावा riots दंगे फसाद होते हैं और massacres, कभी कभी ये violence इतनी खतरनाक होती है कि बहुत सारे लोग जो है उनकी जाने जाती है। लाइक ऑफ डेली न्यूज़पेपर्स में या थ्रू अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया जो है उनमें हम न्यूज़ सुनते हैं कम्युनल वायलेंस की या राइट्स की, कहीं पे मैसेकर की बारे में हम न्यूज़ जो है वो पढ़ते हैं। ये सब जो है ये अगली फेज होता है कम्युनलिज्म का। और कम्युनलिज्म में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फिर टेंशन्स भी होते हैं, वायलेंस भी कभी कभी होती है, राइट्स होते हैं। लाइक अगर हम एग्जांपल देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन, वहाँ पर भी फिर राइट्स हुए थे, वायलेंस हो गया था और इसमें भी मैसेकर हुआ, बहुत सारे लोगों की जानी गई दोनों साइड से। तो ये तो थे कुछ फॉर्म्स through which communalism takes part in politics or through which communalism is expressed in politics. That was all for today. Thanks and Allah Hafiz.